गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में जो हमने कबीर के 3 दोहे पढ़े थे, उसके बाद के 6 दोहे मैं आपको आज समझाऊंगी। जिसमें पहला है, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को आवे नाही बिसराम। कबीरदास की विशेषताओं में आपने एक पॉइंट पढ़ा कि कबीरदास जो थे वो रहस्यवादी कवि थे, और रहस्यवाद का अर्थ भी उसमें मैंने आप लोगों को समझाया है। रहस्यवाद वह होता है जहाँ जो कवि है या साहित्यकार है वह स्वयं को आत्मा के रूप में चित्रित करता है, और वह आत्मा जो है वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए या ईश्वर की अज्ञात सत्ता को जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहती है, और उन ईश्वर से मिलने के लिए सदैव तरसती रहती है। तो यह जो पहला दोहा है ये कबीर की रहस्यवादी प्रवृत्ति को ही प्रदर्शित करता है, जहाँ उन्होंने स्वयं को आत्मा के रूप में चित्रित करते हुए ईश्वर से मिलने की बात कही है। बहुत दिनन की जोवती, जोवती अर्थात देखना, बाट अर्थात रास्ता, राम अर्थात ईश्वर। बहुत दिनन की जोवती कि कबीर की आत्मा जो है वो कह रही है कि बहुत दिनों से, न जाने कितने दिनों से, कितने युगों से वह ईश्वर का रास्ता देख रही है, निहार रही है। जीव तर से तुझ मिलन को, जीव अर्थात हृदय, उसका जो हृदय है वो ईश्वर से मिलने के लिए तरस रहा है। आवे नाही विश्राम, और उसे एक क्षण के लिए भी विश्राम या शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। कबीरदास कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो न जाने कितने युगों से ईश्वर का रास्ता देख रही है, ईश्वर की बाट निहार रही है। एक क्षण के लिए भी उसकी जो आत्मा है, उसका जो हृदय है वो शांति नहीं प्राप्त कर पा रहा। उसका हृदय सदैव ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए तरसता रहता है। इसी तरह जो दूसरा दोहा है वह भी रहस्यवाद से ही संबंधित है। इसमें भी कबीर ने स्वयं को आत्मा के रूप में चित्रित करते हुए ईश्वर की विरह में तड़पने की बात कही है। कबीरदास कहते हैं, आई ना सकूं तुझ पे, सकूं ना तुझ बुलाई, जियरा यूं ही लेहू गे, विरह तपाई तपाई। आई ना सकूं तुझ पे, कबीरदास कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है इस संसार रूपी माया जाल में फंसी है, और इतनी समर्थ नहीं है कि वह स्वयं, इतनी सामर्थ्य उसमें नहीं है कि वह स्वयं ईश्वर तक जा सके। आई ना सकूं तुझ पे, कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुझ तक आ सकूं। मेरे भीतर बहुत सी कमियां हैं, बहुत से विषय विकार है, जिसके कारण मैं तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकता। सकूं ना तुझ बुलाई, और ना ही मेरे भीतर इतनी सामर्थ्य है, ना ही इतनी शक्ति है, ना ही मुझ में इतनी योग्यता है कि तुझे मैं अपने पास बुला सकूं। जियरा यूं ही लेहुगे, क्या फिर मेरा जो हृदय है इसी तरह से लेते रहोगे, मेरे जो प्राण है इसी तरह से लेते रहोगे। विरह तपाई, अपने विरह में, अपने विछोह में तड़पा तड़पा कर क्या मेरे प्राण ऐसे ही लेते रहोगे। अर्थात कि ना तो मैं तुम तक आ सकता हूँ और ना ही तुम्हें मैं अपने पास बुला सकता हूँ। मेरे भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो क्या कभी मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे। हे ईश्वर, क्या तुम इसी तरह से मेरे जो प्राण है वो अपने विरह में तड़पा तड़पा कर लोगे। कबीरदास का यह दोहा जो है वो ईश्वर की भक्ति रूपी प्रेम से भरा हुआ है। कबीरदास इसमें कहना चाह रहे हैं कि जिसे ईश्वर की भक्ति का नशा लग जाता है, उसे किसी भी प्रकार के सांसारिक मोह माया या नशों की आवश्यकता नहीं होती। कबीरा प्याला प्रेम का अंतर दिया लगाए, रोम रोम में रमी रहा और अमल क्या खाए। कबीरदास कह रहे हैं कि उन्होंने ईश्वर रूपी प्रेम का प्याला अपने अंतर तक उतार दिया है, अपने हृदय तक उतार दिया है। रोम रोम में रमी रहा, अब वह ईश्वर रूपी भक्ति का जो प्रेम है वो उसके रोम रोम में समा रहा है, उसके अंग अंग में विद्यमान है। और अमल, अमल होता है नशा, और अमल क्या खाए, अब उसे अन्य किसी प्रकार के व्यसन या नशे की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी प्रकार के सांसारिक मोह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने अपना संपूर्ण जीवन जो है वो ईश्वर रूपी भक्ति, ईश्वर की भक्ति में ही समर्पित कर दिया है। इस दोहे में कबीर के जो आत्मसमर्पण की भावना और उनकी जो भक्ति का विशाल स्वरूप है वह देखने को मिलता है। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने मनुष्य मात्र को सदैव सचेत रहने की और समय पर अपना हर काम निपटा लेने की चेतावनी दी है।
कबीरदास का यह जो दोहा है वह मृत्यु के ऊपर निर्धारित है। वह मृत्यु को साक्षात सत्य मानते हैं और जो व्यक्ति है वो मृत्यु के मार्ग का पथिक है, जिसके मार्ग में मृत्यु निश्चित है। अतः जब ये मालूम है कि मृत्यु आनी है तो वह व्यक्ति जो है, वह मनुष्य जो है, वह निश्चित होकर कैसे रह सकता है। काल खड़ा सिर ऊपरे जागू वीराने मीत, कि काल मृत्यु जो है सदैव व्यक्ति के सिर के ऊपर विराजमान रहती है। जागू वीराने मतलब लापरवाह, जागू वीराने मीत, कि हे मित्र, हे मनुष्य, तुम इतने लापरवाह होकर क्यों सो रहे हो। जागो, क्योंकि मृत्यु जो है वो सदैव तुम्हारे सिर पर विराजमान है। जाका घर है गैल में सो, कि तुम तो, गैल मतलब रास्ते में, कि मृत्यु का घर तो तुम्हारे रास्ते में ही है और जहां तक तुम्हें पहुंचना है, जिस मार्ग के तुम पथिक हो, जिस मार्ग में तुम जा रहे हो, उसकी मंजिल कहीं ना कहीं मृत्यु है। सो कष्टो निश्चित, तो तुम क्यों ऐसे निश्चित होकर, ऐसे बिना किसी चिंता मुक्त होकर रह रहे हो। तुम्हें समय पर अपना हर काम निपटा लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी तुम्हारे पास आ सकती है। कबीरदास का यह दोहा जो है वो जीवन और मरण के चक्कर को प्रदर्शित करता है, स्पष्ट करता है। और इस दोहे में कबीर ने इस संसार की नश्वरता को प्रदर्शित किया है। साथ ही साथ यह दोहा कबीर की आध्यात्मिक चेतना को भी स्पष्ट करता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, जिस तरह से चक्की होती है घरों में जिसमें दाने पीसे जाते हैं और उसके दो पार्ट होते हैं, दो पल्ले होते हैं जिसके भीतर दाने जो है वो पिस पिस जाते हैं। तो उसी का उदाहरण यहाँ पर देते हुए कबीर ने जीवन और मरण दोनों को चक्की की संज्ञा दी है, कि संसार रूपी चक्की को देखकर कबीर का जो हृदय है वो रो पड़ता है, दुखी हो जाता है। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, कि इन दो पाटों के बीच में, दो पल्लों के बीच में कोई भी जीवित, कोई भी साबुत नहीं बच सकता। अर्थात कहने का भाव यह है, यह जो संसार में जीवन और मरण का चक्कर है, यह संसार नश्वर है। एक ना एक दिन सभी की मृत्यु जो है वो निश्चित है। इस जीवन और मरण के चक्कर में, इस जीवन और मरण के दो पाटों के बीच में कोई भी अशेष नहीं रह सकता। इस तरह से कबीर ने इस संसार की नश्वरता को चक्की के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। इस दोहे में कबीरदास ने एक सच्चे भक्त के गुणों को व्यक्त किया है, कि एक जो सच्चा भक्त होता है, सच्चा साधु होता है, वह संसारिक मोह माया में नहीं फंसता। वह इन संसारिक मोह माया के बंधनों को त्याग कर अपना संपूर्ण जीवन जो है वो ईश्वर की भक्ति में लगा देता है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साथ। हद चले, कि एक सामाजिक सीमा या मर्यादाओं में बंधकर जो चलता है वो मानव है, अर्थात वह मनुष्य है जिसे सामाजिक बंधनों, नियमों का पालन करना पड़ता है। बेहद चले सो साध, और जो सभी प्रकार की हदों को त्याग कर चलता है वो साधु है, महात्मा है, जो किसी प्रकार के संसारिक नियमों या बंधनों में नहीं बनता। हद बेहद दो तजे, आकर मता अगाध, और जो व्यक्ति हद और बेहद अर्थात संसारिक नियमों और मोह माया दोनों की परवाह न करते हुए ईश्वर की आराधना में ही अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, ताकर मता अगाध, वही सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है और वही ईश्वर का सबसे सच्चा भक्त जो है वो माना जाता है। क्योंकि वह संसार को सर्वथा भूल कर अपना जो संपूर्ण जीवन है वो ईश्वर रूपी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगा देता है और उसी का ज्ञान सबसे ऊपर माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले जो 6 दोहे हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।